12 साल बाद घर पर सीरीज हार से फूटा दिग्गजों का गुस्सा। देखिए न्यूजीलैंड से हार पर क्या बोले दिग्गज खिलाड़ी। कोई कह रहा विराट है वजह तो कोई रोहित को वजह बता रहा। लगातार हार के बाद भारत खेमे में जमकर बवाल। तो जी हां, भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों की टेस्ट सीरीज अब न्यूजीलैंड 2-0 से अजय बढ़त बना चुका है। इसका मतलब ये भी होता है कि न्यूजीलैंड ने 12 साल बाद भारत को कोई टेस्ट सीरीज हराई है। और इनफैक्ट न्यूजीलैंड ने तो अपने क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत में कोई टेस्ट सीरीज जीती है और इसी सीरीज में पहली बार कोई टेस्ट मुकाबला भी जीता है। वही न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है जिसने श्रीलंका में खुद 2-0 से क्लीन स्वीप हो गए श्रीलंका के हाथों। लेकिन भारत में आए तो मानो न्यूजीलैंड को 4 चांद लग गए हो। ये वो टीम जो न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप होकर आ रही थी, भारत को क्लीन स्वीप करने के इरादे पर आ चुकी है। और लगातार भारत को पहले टेस्ट मुकाबले में 46 पर आउट करने के बाद दूसरे मुकाबले में 156 पर भारत ने दूसरे मुकाबले में पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में टर्निंग ट्रैक भी बनाया था। लेकिन अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी गिर गए और स्पिन ट्रैक पिच पर खुद भारत फंस गया, जिसकी वजह से भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी अब आग बबूला हो रहे हैं। क्योंकि भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तकरीबन 12 साल बाद भारत अपने घरेलू सरजमी पर टेस्ट सीरीज आ रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आगे है, उसको लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। चलिए आइए आपको बताते हैं तमाम दिग्गज खिलाड़ी भारत की हार पर कैसे अपनी ही टीम को अब जमकर फटकार लगा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए भारत की हार की आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं। देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले में बौनी साबित हुई है, क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 259 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय क्रिकेट टीम 156 रन पर ऑल आउट हो जाती है। न्यूजीलैंड को 103 रन की बढ़त ऐसी टर्निंग ट्रैक पिच पर। अगर न्यूजीलैंड को आप 200 से पहले रोकते तो भी कुछ बात बनती, लेकिन न्यूजीलैंड ने 255 रन फिर बना दिए और 103 पहले 359 रन का लक्ष्य न्यूजीलैंड ने भारत के सामने रख दिया, जिसके जवाब में भारत 259 भी नहीं बना पाए और इनफैक्ट भारतीय क्रिकेट टीम को 100 से भी ज्यादा रनों के मार्जिन के अंतर से एक करारी हार का सामना करना पड़ता है। भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले को 113 रन से हार जाती है और अब तमाम दिग्गजों के रिएक्शंस आ रहे हैं। पहले तो जानते हैं कप्तान रोहित शर्मा ने किस तरह से अपनी टीम को जमकर फटकार लगाई है। जी हां, रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा, यह वैसा नहीं था जैसा हमने सोचा था। न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना होगा क्योंकि उन्होंने हमसे बेहतर खेल खेला है। हम कुछ खास मौकों का फायदा उठाने में विफल रहे हैं। हम उन चुनौतियों का जवाब देने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने बोर्ड पर रन बनाने के लिए अच्छा स्कोर किया हो। आपको जीतने के लिए 20 विकेट लेने होंगे। हाँ, सही बात है, लेकिन बल्लेबाजों को बोर्ड पर रन बनाने ही होंगे। उन्हें 250 के आसपास रोकना एक शानदार वापसी थी, लेकिन हम जानते थे कि यह चुनौतीपूर्ण होने वाला था। रोहित शर्मा ने आगे कहा, जब उन्होंने शुरुआत की तो उनका स्कोर 200 पे 3 विकेट था। फिर हमने उन्हें 259 पर आउट किया। यह ऐसी पिच नहीं थी जहां बहुत कुछ हो रहा था। हमने बस अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। अगर हम पहली पारी में थोड़ा और करीब होते तो शायद चीजें अलग हो सकती थी। हम वानखेड़े में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और उस टेस्ट को जीतने की कोशिश करेंगे। हम ग्रुप की कमी है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो सिर्फ बल्लेबाजों या गेंदबाजों को दोस्त दूं। बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को तीसरा टेस्ट मैच वानखेड़े में खेलना है, जो कि 1 नवंबर से खेला जाएगा। सुबह 9:30 से शुरू होगा। लेकिन रोहित ने कहा, मैं ऐसा खिलाड़ी नहीं हूं कि केवल एक डिपार्टमेंट को हार की वजह बताऊं। ये पूरी तरह से टीम एफर्ट था। हारी भी तो टीम की वजह से हारी और जीतेंगे भी तो पूरी टीम की वजह से जीतेंगे। रोहित ने साफ तौर पर इस बात को एक्सेप्ट किया है। वहीं भारत को हराने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। टॉम लैथम ने कहा, यह एक खास लम्हा है। यह खास लम्हा है और यह खास एहसास है जब पूरी टीम के प्रयास से ये संभव हो पाया है। हम जब भी यहाँ पर आए हैं हमने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। स्कोर बोर्ड पर रन जोड़ना बहुत जरूरी था और दोनों पारियों में जिस तरह से सेंटनर ने गेंदबाजी की, इसका श्रेय उन्हें जाता है। दोनों ही मैचों में परिस्थितियां अलग थी। हमें ऑल आउट होने के बाद पता था कि भारत वापसी के लिए आएगा और उन्होंने ऐसा किया भी। जिस तरह से फिलिप्स और एजाज ने सेंटनर के साथ गेंदबाजी की वह काबिले तारीफ है और भारत को भारत में हराने की खुशी अब हमें बहुत ज्यादा हो रही है। और इनफैक्ट हम 69 साल के इतिहास में पहली बार
भारत को भारत में हरा रहे हैं, तो ये इसकी एक अलग एहसास, एक अलग लम्हा है और ये हमारे लिए खास पल नजर आता है। ये साफ तौर पर जी हाँ न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने माना है। खराब फॉर्म से गुजर रहे कोहली को अनिल कुंबले की सलाह, कहा घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए था। अब ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि विराट कोहली पिछले कुछ समय से कुछ अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। स्पोर्ट्स 18 पर अनिल कुंबले ने कहा, देखिए इस मुकाबले में विराट कोहली कुछ खास नहीं कर सके, शायद मैच सिचुएशन में 1 या 2 पारी मदद कर सकती थी। उन घरेलू क्रिकेट में भाग लेना निश्चित रूप से अभ्यास से अधिक लाभदायक होता विराट कोहली के लिए। इससे फायदा होता है, अगर उन्हें लगता है कि पहले खेलने से उन्हें फायदा होता और टीम प्रबंधन इससे सहमत होता तो शायद ऐसा होता। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हम स्पिन के खिलाफ उनके संघर्ष का एकमात्र कारण इसे ही मान सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक अगर आप घरेलू क्रिकेट में अच्छा करते, वहां खेलते, कुछ अभ्यास होता तो शायद यहां आप अच्छा कर जाते। अनिल कुंबले ने इस हार की वजह न केवल एक विराट कोहली को बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि पूरी तरह से टीम का कोलैप्स होना, एक बार नहीं बार बार होना, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का शानदार स्पिन गेंदबाजी करना, उनका शानदार बल्लेबाजी करना, भारतीय स्पिन गेंदबाजों के सामने भारत के नामी दिग्गज स्पिनर्स का दिन न होना, ये सब कुछ हार की वजह बताई है। तो वही मैं आपको बता दूं कि इरफान पठान भारत के दिग्गज खिलाड़ी ने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, वेल डन न्यूजीलैंड ऑन विनिंग द सीरीज ऑन इंडियन सोयल। फॉर टीम इंडिया देयर इज अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्ट ऑन, सीनियर प्लेयर्स नीड टू स्टेप अप एंड डिलीवर इनटू द अल्टीमेट फॉर्मेट ऑफ द गेम। The next 3 months will be the crucial for them। उन्होंने पहले एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, If we want to improve in playing spin, put a bit less emphasis on sidearm practice। माइकल वॉन लिखते हैं, The smartest team in the world cricket are about to win a series in India। ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड सीरीज के दरमियान भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टीम घोषित कर दी है और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे दिनेश कार्तिक, लेकिन सुनील गावस्कर ने उन्हें टोक दिया। दरअसल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। सुनील गावस्कर ने दिनेश कार्तिक से कहा, अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात मत करो, ये एक ऐसी गलती है जो बहुत से लोग अक्सर कर देते हैं। आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि अभी क्या हो रहा है, आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि इस समय क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया खुद ही अपना ख्याल रखेगा। जब आप वहां जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया को हराने के तरीके मिल जाएंगे। आपने पिछले कुछ दौरों में ऐसा किया भी है। भारत को ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए रास्ता तो मिल ही जाएगा। मैंने ये बात खिलाड़ियों के लिए नहीं बोली, सुनील गावस्कर ने कहा, मैंने ये बात मीडिया और बाकी लोगों के लिए कही है जो अभी से ही ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। हम अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इससे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में क्या होने वाला है इस बारे में है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हर समय भारतीय टीम के बारे में बात करते रहते हैं, टीम कैसी होनी चाहिए और ये सब। उसे चुने और उस खिलाड़ी को चुने। कोई भी हमसे ऑस्ट्रेलिया टीम के बारे में नहीं पूछ रहा। वेल, अगर इस मुकाबले की बात करें तो फिर मैं ये मानूंगा कि भारतीय क्रिकेट टीम का हर डिपार्टमेंट में अच्छा न करना भारत की हार की वजह बना। अगर आप देखोगे तो भारत का कोलैप्स होना लगातार एक बार नहीं बल्कि बार बार होना अभी तक इन 2 मुकाबलों में, आपको इन गलतियों से सीखना होगा और इस हार से आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा कि आप अपने घरेलू फॉर्मेट में, घरेलू टेस्ट सीरीज में अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं तो आने वाले सीरीज में आप कैसी देंगे, उस पर भी आपके लिए सवालिया निशान बन जाएगा। वेल, सुनील गावस्कर भी इससे काफी निराश दिखाई दिए भारत की ऐसी परफॉर्मेंस से।